एक दूसरे की बातें मिलेंगी। उसमें भी देखिए कितनी प्रसन्नता, कुछ अपनी बात होगी कुछ दूसरों की बात होगी। तो प्रयोग का मतलब ही है, चार लोग जुड़े अपनी अपनी बात कर ली, थोड़ा मन प्रसन्न हो गया। उतनी देर कंप्यूटर का ध्यान चला गया, उतनी देर अपने सर्विस का ध्यान चला गया, उतनी देर जो पति ने कहा था वो भी ध्यान चला गया, क्या कहा था किसी ने डांटा था उसका भी, इतनी देर अपनी पंचायत है ना, ऐसा होता है ना। तो ये देखिए एक भी प्रयोग है। एक लोगों का हम बतावे, एक बहुत अच्छी बात थी, एक लोगों की पत्नी बीमार हो गई, मेरठ की बात बता रहे, वो टीचर थे। तो हमने पूछा वो घर की लक्ष्मी है, तुमको लक्ष्मी देते हो? नहीं, हम अपने पास रखते हैं। हमने कहा कल से उनको लक्ष्मी दे दो, वो ठीक हो जाएगी। अब आप मानोगे नहीं, वो ठीक हो गई, अब आज तक बीमार नहीं है। हमने कहा भाई उनको दे दो, उसमें क्या दिक्कत है, जिम्मेदारी दे दो, वो आपसे कम खर्चा करेंगे और हिसाब से किसका देखिए। अरे थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा लो लेकिन अच्छा लो, अच्छा थोड़ा सा खाओ अच्छा लो। तो ये विचार की बात है। अब उनके अंदर शक्ति आ गई, उनको संभालने की शक्ति आ गई, उनका ब्रेन काम करने लगा। अरे 50,000 दिए तो कितने खर्चा किए दिमाग में वो जब दिमाग काम करे अब खाली दिमाग कहते हैं कि शैतान जैसे अब इसमें लगा रहा, तो देखिए ठीक हो गया। बूढ़े लोग जितनी ज़्यादा बातें करेंगे उतने वो स्वस्थ रहेंगे और शांत रहेंगे तो बीमारियाँ बढ़ती हैं। वजन भी कम ज़्यादा था, वो भी कम हो गया। अब चिंता है ना, 1 लाख भरा है, उसको देखना है कितने दिए तो कितने मांग ले, सारी चिंताएं होने लग गई। तो ऐसे देखिए प्रसन्नता हो रही है। अब वो प्रसन्नता है यार, मेरे पास इतने पैसे हैं, अच्छा होती नहीं तो ये बातें होती हैं, तो इसे मानने की बात है। तो आगे बढ़ते चलिए, अभी हम लोग लेकर कर रहे थे, गले में क्या था, कौन सा चक्र था ये, और कलर कौन सा था, नीला, और बीज मंत्र कौन सा था, हम। अब आते हैं आज्ञा चक्र पे, सबसे बढ़िया चक्र है। अब उसका दोनों भुवों के बीच में अपने प्राण यहीं पर ध्यान करते हुए ओम का जाप करते हैं। ओम ही है इसका बीज मंत्र। आज्ञा चक्र का बीज मंत्र क्या है, ओम। और लंबी गई सांस भरो, बाहर प्राणायाम कर दिया, नीचे से शक्तियों को ऊर्ध्वगामी कर दिया। तो ऐसे करने से मजा आता है, आनंद आता है। जितना गहराई में जाओगे उतना ही आनंद है। जिन खोजे तिन पाई या गहरे गहरे पानी पाई, तो गहरे में उतरना पड़ता है अगर कुछ खोजना है तो आगे बढ़ते हैं। सहस्त्रार यहाँ बैठ जाओ आंटी। सहस्त्रार चक्र का भी मंत्र निज नाम प्रभु का निवास है, वहाँ पर प्रभु के निज नाम ओम का ही स्मरण करते हैं। उसमें लोगों ने थोड़ा सा इधर उधर आ बोल दिया, पहले आ माँ बोल दिया, तो हम लोग भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो आ बोलेंगे, फिर ऊ बोलेंगे, फिर माँ बोलेंगे। चलिए पंचायत भी रही बोला जब एक बार बोल रहे बैठे। तो ऐसे करते हुए हम लोग अपने, ठीक
प्रयोग है। योग इस आज योग इधर ही बैठ जाइए आके, आ जाओ सब लोग। चलिए, हाँ, तो ये योग क्या है? प्रयोग है। जैसे आप लोग भोजन बनाते हो, तरह तरह के भोजन बना लेते हो, ऐसे ही तरह तरह से हमारे विचार और पंचायत आ गई। वो भी पंचायत योग है, उससे बड़े फायदे सबसे बड़ा फायदा उसी से। और जब तक पंचायत नहीं होगी तब तक उसकी दिशा निर्देशन नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना। चलिए कोई बात नहीं, तो हमें ऐसे प्रयोग करने चाहिए। आज जैसे हमारा सर दर्द हो रहा तो हम लोग क्या करें, आज्ञा चक्र बीज मंत्र है और उसको 5 मिनट 10 मिनट अगर करते हैं तो हमारा ब्रेन अच्छा हो जाता है। क्या है आज्ञा चक्र का बीज मंत्र? ओम है ना, ओम है। ऐसे पेट का बीज मंत्र, अगर हमारे पेट में समस्याएं हैं तो हम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 45 मिनट तक कर सकते हो आप। और ये प्रयोग करके देखिए कितना आनंद आता है, कितना आनंद आता है, आप खुद महसूस करें। आपको आईसाइट ठीक करनी है तो ओम का जाप करिए, अपने आज्ञा चक्र का ध्यान करिए। आपको गला ठीक करना है तो हम का जाप करिए। तो इस तरीके से जब जाप करते हैं, देखिए ये भी अध्यात्म में बहुत बड़ी बात है। ये साउंड पैथी है, ये साउंड पैथी, इसको बोलते हैं साउंड पैथी। जैसे कभी कभी कोई गाना चल रहा होता है जो हमारे मन का होता है तो हम भी गुनगुनाने लगते हैं, होता है ना। तो ऐसे ही है, तो साउंड का एक बड़ा इफेक्ट है। आप डीजे बजने लगे तो देखो पैर थड़कने लगते हैं क्या है ये? एक रसायन पैदा हुआ और उसने बॉडी में हलचल कर दी आपकी। होता कि ढोलक बजने लगे, यहाँ सबसे पहले होता है। तो ये बातें हैं। तो योग जब जुड़ोगे तो कहीं ना कहीं से उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आज बीज मंत्रों का समझ में आ गया। तो अब हमें ठीक होना है तो कैसे ठीक होना है? तो इस तरीके से जब हम मंत्रों का जाप करेंगे अपने नीचे से लेकर के ऊपर तक, जैसे हमें अपने सेक्सुअल डिसऑर्डर को ठीक करना है, यूरिन प्रॉब्लम को ठीक करना है, तो किस बीज मंत्र का जाप करेंगे बताइए? ध्यान करिए, कहाँ पर है? जहाँ पर है वहाँ उस चक्र का ध्यान करिए। कौन सा चक्र बताइए? दूसरा चक्र, मधुशान चक्र है ना। तो वम का जाप करेंगे। वम के जाप से कलर क्या है? और कलर मधुशान चक्र का कलर भगवा भगवा कलर, भगवा कलर ऑरेंज। ऑरेंज एक ही बात। तो उसका देखिए संत भगवा कलर ही पहने, और भगवा कलर शक्ति का प्रतीक है। देखिए अपने तिरंगे में सबसे ऊपर भगवा, शक्ति और पवित्रता और दया। हरा क्या है? करुणा का है, हाँ, है ना। अनाहत चक्र का दया कहाँ से आती? अब जिनका हृदय चक्र जागृत नहीं होता है वो क्रूर हो जाते हैं, और जिनका हृदय चक्र जागृत है कितना तो वो बिल्कुल दयालु रहते हैं, दया भाव बनी रहती है। तो चक्र की बात। और जिसका विशुद्धि चक्र जागृत होता है वो कोई एक बात कह दे तो वही हो जाए, इतना बढ़िया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। चलिए करिए। हाँ लेटने की बात हुई थी कि लेट कर, हाँ बहुत अच्छी बात है, आप याद दिला दिया है। तो लेट करके हम क्या करें? देखिए हम लोग लेट जाते हैं पीठ के ऊपर। चलिए लेट जाए, लेट जाए। हम लोगों को उठना नहीं हो बिस्तर पे, मान लो तो नहीं उठना तो कम से कम 108 बार अपने पैरों को ऐसे रगड़ लो। कौन कौन करता है बताइए उठने से पहले? कोई नहीं करता। अब ऐसे अगर कर लेते हैं तो हमारे पूरे आर्गन बॉडी पे ठीक हो जाते हैं। तो चलो देखें कैसे है। हाँ बैठे 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 कर। सही बात है, लेट जाएंगे। अब क्या किसी की कमर दर्द हो रही है तो उसको क्या करना है? उसको ऐसे ऐसे अपना मसाज कर लेनी है। अरे देखो मटकानी है, मटका भाई बॉडी पहले देखो, साधना ही साधना है। हल्का हाँ हाँ थोड़ा सा मटका सकते हैं, क्यों नहीं? देखो ध्यान रहे। बढ़िया लेटी लेटी डांस भी हो रहा है, वेरी पूरी गुड। बैकबोन की मसाज हम कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर सकते हैं। कंधे हमारे कंधे, मान लो कंधे का दर्द है, हाथ वाथ नहीं ठीक है तो अपना ये कर लिया। शुरू से करिए, फिर से रगड़िए पैर, थोड़ा सा दूर से। चलिए ऐसे करके पहले धीरे पहले धीरे पैर धीरे पंजे धीरे- रख लेते हैं। हाँ पहले पंजे कर लिया,
अब देखो लेटे हैं, आंखें बंद है, आंखें बंद है मान लो हमारी। अब हम उसका आनंद ले रहे हैं पूरा, ऐसे करके पूरे पैरों का आनंद। फायदे बताओ। अरे फायदे सारे ऑर्गन्स आपके एक्टिव हो जाएंगे। वीडियो बोल जितने हाथ में एक्वाप्रेशर के पॉइंट होते हैं उतने पैर में भी होते हैं। आपके पैर ठीक हो जाएंगे, घुटने बिल्कुल बढ़िया रहेंगे, कभी खराब नहीं होंगे, लंबा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, कितना बढ़िया है। लेटे लेटे कर सकते हैं। हाँ, आप सेकेंड अगर अभी आपकी पूरी बैकबोन में कम से कम 60-70 पॉइंट होते हैं हर रोगों के। तो अपने टेलबोन से शुरू किया और टेलबोन से L1, L2, L5 और फिर इसके बाद कमर का भी और धीरे से उठा लिया ऊपर कंधे तक चलेगा ऐसे। अब हमारी मसाज स्वयं हो गई, सेल्फ की सेवा, किसी दूसरे को करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गाय जब बीमार होती है तो क्या करती है, अपनी बैकबोन को पीठ को कहाँ पेड़ में रगड़ेगी या तो दीवार पे रगड़ेगी, तो ऐसे करती। अब कितनी बढ़िया चीज़ है, रिलैक्स हो गए, बढ़िया से रिलैक्स हो गए। और कमर दर्द है तो इधर रख लिया और ये पकड़ के इधर दबा दिया। जब कमर दर्द के अभ्यास हैं, देख लीजिए सब लोग ऐसे करते ही हम लोग। फिर ऐसे रख लिया इधर और यहाँ पर रखा और इसको। अब बताइए बिस्तर पे लेटे ही लेटे सारे काम हो रहे ना ऐसे। क्या दिक्कत है, 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में आपका मन अच्छा हो जाएगा। ऐसे कर लिया ये। और दिक्कत है, मान लो यूरिन प्रॉब्लम है तो अपना एक बंद आसन कर लिया ऐसे करके। छोटे छोटे अभ्यास। और जिसको दमा की शिकायत है वो क्या करे, अब जिसको दमा की शिकायत है तो ऐसे कर ले, देखिए ये रिलैक्स हो, सांसें बढ़िया हो जाती हैं। देख लीजिए, बैठ कर देख लीजिए, ना समझ में ऐसे भी आप लोग देख नहीं पाओ। तो दमा की शिकायत हो, ऐसे सर को उठा करके लंबी गहरी सांसें लेनी है, कोई नहीं। अपने आप सांसें लंबी हो जाती हैं। फिर अपना अगलाई ले ली कस के ऐसे करके, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बाकी जो लेट के आप आसन करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इतना तो कम से कम करना ही है। फिर बाई करवट लेते और बाई करवट से करके अपना पैर। छोटा सा अभ्यास है लेकिन जीने में आपको बहुत मदद करेगा, बहुत एनर्जी देगा। आपके घुटने भी ठीक रहेंगे और कोई बीमारी नहीं होगी। बीमारी क्यों नहीं होगी, क्योंकि पीठ जो है हमारी वही से सारा सिस्टम स्वास्थ्य और बीमारी वही से होगी। तो जो हमारा अंदर भर जाता है, जब इससे सप्लाई नहीं होती तो हम बीमार होंगे। तो बॉडी को एक्टिव करने के लिए हमें बैकबोन की मसाज करनी पड़ती है। जैसे कभी कभी बच्चे को खांसी आने लगती है तो कहाँ ठोकते हो, यहाँ पे ठोकते हो ना, 12 नंबर होता है यहाँ पे, 12 नंबर वाले गुड़िया पे जब ठोकते हो तो यहाँ पर वो खांसी रुक जाती है। होता है कभी कभी नहीं ठोकते, बच्चे को खांसी आने लगी पीठ पे या किसी को उकाई आने लगी, आप पीठ पे हाथ लगा दे तो जाने ले भी बढ़िया होता है। अब जैसे कभी क्या होता है कि कभी कोई बीमार हो गया, बिल्कुल होश ही नहीं है उसको, तो फिर क्या करते हो, ऐसे करके रगड़ते हो कि नहीं, ये कि हाथ पे रख लो, हाथ पे रख लो, उसके हाथ पे रख लो, बिल्कुल सेंस में नहीं होता है तो हम पहले ही रगड़ लेना लेट के पहले ही रगड़ लेना। अब उठ के कर क्या करना है, अब कम से कम 108 बार तो वो किया था पैरों वाला, और 108 बार यहाँ कर लो, करो ये। मुश्किल से 5 मिनट लगेगा आपको उठने में, 5 मिनट बिस्तर को दे दीजिए छोड़ने के लिए, इससे बाय बाय करने के लिए तो अच्छे से आपको उठा देगा, आपका बिस्तर भी आपको उठा देगा। कितना बढ़िया, ऐसे बैठ के ध्यान कर लिया और 108 बार कम से कम हम अपना इसको, अभी पैरों से अपने आर्गन को एक्टिव किया था, अपना हाथों से करेंगे ऐसे खूब बढ़िया से एक्टिव कर और अपना तेज ही अपने आँखों पर लगा लिया। हमें घुटने की दिक्कत है तो घुटनों पर ऐसे लगा लिया, यहाँ पर लगा लिया, अपने पैरों में लगा लिया। अब जहाँ दिक्कत है बिस्तर में बैठो, वहाँ कौन आपको देख रहा है ना, तो जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ हम लगा लेते हैं। तो ऐसे हमारा अच्छा एक बात और है, आपके हाथों में इतनी ताकत, देखिए दर्द करने लगते हैं ना, तो कम से कम 108 बार करने की आदत पड़ जाए तो धीरे धीरे हाथों की शक्ति बढ़ने लगती है।
फिर बैठ गए अपना, नहीं अगर समय है तो बढ़िया से शरीर तैयार हो। भस्त्रिका क्या करती है, शरीर को तैयार कर देती किसी काम को करने के लिए। तो अगर यहाँ नहीं आ पाए नहीं कर लो तो घर ही में कर लो, कितनी बढ़िया बात है। फिर पानी पिया, फिर अपने मोशन के लिए गए, बढ़िया से। देखो सब हिल गया सब जब हिल जाएगा तो टाइम में आ जाएगा ना, हिलाना पड़ता है भाई, जगाने के लिए हिलाना पड़ता है, तो मोशन भी क्लियर होगा, कायदे से होगा, है ना। तो ऐसे करके उठना चाहिए। और वहाँ बैठ कर, अब देखो मोशन में कहते हैं कि एक कहावत है, खाएं कि ना खाएं और जाए कि ना जाए। तो कहते खाना खाने की बात और ना खाओ ठीक है, लेकिन जाने की बात है तो ज़रूर जाओ। जाना, अब लोगों को कहते हैं कि हमारा मोशन फील नहीं होता है, मतलब महसूस ही नहीं होता, हम कैसे जान सुबह जाए। लोग जब बहुत ज़्यादा हो जाता फीलिंग, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें जाना चाहिए। जा करके वहाँ पर एक अश्विनी मुद्रा होती है, तो वहाँ पर बैठ करके रेक्टम को ऊपर कीजिए, प्रसारित कीजिए, रेक्टम को ऊपर कीजिए। इससे क्या होगा, अगर आपको नहीं होता है, मान लीजिए गंदगी घर में नहीं है, अब कूड़ा घर में नहीं तो फेंकोगे क्या, और अगर है तो जितना है 4 बार अगर फेंक दोगे, और या मान लो 24 घंटे रख करके फेंकते हो, तो वो ज़्यादा ठीक है कि जो हुआ उसको फेंक दिया वो ठीक है। बताइए, घर में कूड़ा हुआ, मान लीजिए गंदगी हुई, तो आपने डस्टबिन में डालते डालते 24 घंटे वाला ठीक है कि शाम को फेंक के 2 बार फेंक दिया वो ठीक है? सड़ जाएगा, ये बात इन्होंने कही। अब क्या हो रहा, मल भी वो सड़ रहा है। अब हमें अपनी गंदगी बाहर निकालनी है। तो देखिए गांव में क्या होता है, सुबह भी मोशन के लिए गई, शाम को सूर्य अस्त के पहले चली जाती है ना, अब से पहले जाती है।